हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। जो है 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है, देखिए तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरू करते हैं फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के नाम से काम में जो है पहला मैंने हेडिंग लिया, समझाना चाहा व्हाट डू आई मीन बाय डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। लेट इट बी प्लांट के लैंग्वेज में, लेट इट बी एनी एनिमल के लैंग्वेज में, या इन जनरल ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, और ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, केमिकल डिफरेंशिएशन, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैं बोलूं ग्रोथ हो रहा है, आपके माइंड में आएगा साइज इंक्रीज हो रहा है, शेप इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होना कॉल्ड ग्रोथ। और डिफरेंशिएशन में आगे हम अच्छे से समझेंगे, जो है नए नए सेल्स प्लांट के बॉडी में ऐड हो रहे हैं, वो फिजियोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, शेप वाइज डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं। कोई पैरेनकाइमा, कोई कोलेनकाइमा, कोई स्क्लेरेनकाइमा, कोई मीजोफिल, कोई जो है जाइलम, कोई फ्लोएम, कोई ट्रैकिड, कोई वेसल, कोई सीव ट्यूब, कोई। सो ये सेल्स का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल या फंक्शन के बेसिस पर स्पेशलाइज्ड हो जाना डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो ये चैप्टर में हाफ द चैप्टर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बातें करेगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, समझिएगा प्लीज। वैसे तो अगर डेवलपमेंट की बात शुरू से शुरू किया जाए, डेवलपमेंट अगर हम समझना चाहें प्लांट में, बेसिकली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर हम शुरू से शुरू करें तो शुरू होगा जाइगोट से। पक्की बात है, जाइगोट वो डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स ऐड करेगा, सेल्स फंक्शनली जो है और स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट होंगे, बनाएंगे बाद में टिश्यू, टिश्यू बाद में बना लेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से कंप्लीट प्लांट की बॉडी बन जाएगी। और कंप्लीट प्लांट की बॉडी में ये जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये प्रिसाइज होता है और हाईली ऑर्डर्ड सक्सेसिव इवेंट होता है। फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ओव्यूल में ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, सीड जर्मिनेट होता है। सीड जर्मिनेशन के पहले ही जाइगोट डिवाइड कर के माइटोसिस परफॉर्म करके जाइगोट बना लेता है मल्टीसेलर एम्ब्रियो। और जब सीड ग्राउंड पे सॉइल में जर्मिनेट होता है तो एम्ब्रियो सक्सेसिव इवेंट्स के थ्रू प्लांट की बॉडी बनाएगा। एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन रेडिकल सबसे पहले बनाएगा, रेडिकल रूट में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल के बाद प्लूमूल आएगा, प्लूमूल बाद में सूट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन लीफ आएगा। जो है सीड जर्मिनेशन के बाद हमें छोटू सा सीडलिंग मिलेगा। सीडलिंग बाद में प्लांटलेट जो है जुवेनाइल फेज में जाएगा, इंटर करेगा, वेजिटेटिव फेज में इंटर करेगा, जो है लीफ, ब्रांचेस एक्सेट्रा सक्सेसिव ऑर्डर में बनते जाएंगे। जुवेनाइल फेज को प्लांट क्रॉस करके जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, तब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम पर फ्लावर, फ्रूट और सीड बनेगा, और सीड वापस से नया जनरेशन चालू करेगा। प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट्स बने हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे, और प्लांट्स में कुछ ऐसे पार्ट बने हैं जो अपीयर हुए, बाद में डिसअपीयर हो जाएंगे, फिर से अपीयर और डिसअपीयर। डिसअपीयर को प्लांट के लैंग्वेज में हम एब्सिशन नाम देंगे, एब्सिशन हम आगे बताएंगे। ठीक है, सो लीफ, फ्लावर, फ्रूट,
ये प्लांट के लाइफ में, प्लांट बॉडी में बनेंगे और टाइम आने पर गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे, एब्सेशन होगा, डिसअपियर हो जाएंगे। वेयर एज रूट और स्टेम प्लांट के बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेंगे। जब प्लांट टपकेगा, जब प्लांट का डेथ होगा, तभी रूट और स्टेम का डेथ होगा। ये मैंने आपके सामने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रखा। बिफोर मैं चैप्टर में एंटर करूं, मैंने इंट्रोड्यूस किया इस चैप्टर को आपके सामने ऐसा, कैसा, ऐसा कि डेवलपमेंट को हाईलाइट किया, पकड़ा और बताया डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का कलेक्टिव प्रोसेस है। प्लांट का लाइफ चालू होगा, जाइगोट से जाइगोट डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स प्लांट की बॉडी में ऐड करेगा, सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और सेल बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन, और हमें प्लांट की बॉडी में रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक प्रिसाइज और ऑर्डर्ड सक्सेसिव इवेंट्स के थ्रू मिलेगा, बनेगा। इसमें ये जो रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक सक्सेसिव ऑर्डर में बना, इसमें कुछ ऐसे हैं जो अपीयर होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, लीफ, फ्लावर, फ्रूट बनेंगे और जो है गिर जाएंगे, और प्लांट के डेथ के साथ थ्रू आउट लाइफ प्लांट की बॉडी में इंटैक्ट रहेगा रूट और स्टेम, और रूट और स्टेम का एक्सटेंशन और डेथ तभी होगा जब प्लांट खुद में मरेगा। ठीक है, सो ये रहा इंट्रोडक्शन। लेता हूं वो है थियोरेटिकल पार्ट, यहां पर मेंशन करता हूं। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या क्या बोला, जल्दी से मेंशन करके चैप्टर में इंटर करता हूं मैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर डेवलपमेंट पहला वर्ड मैंने पकड़ा। डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बताता चलूं, आगे आएगा भी। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज, शेप, साइज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ एक्सेट्रा, इंक्रीज ग्रोथ बोला जाएगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब स्ट्रक्चरली, फिजियोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड हो जाना। शेप वाइज कोई ट्यूब लाइक बन जाएगा, कोई हेक्सागोनल बन जाएगा, कोई ओवल शेप का बन जाएगा, कोई जो है कॉलमनार बन जाएगा। शेप के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिजियोलॉजिकल में जो है कोई जो है वाटर कैरी करेगा, कोई फूड स्टोरेज करेगा, कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, वगैरह वगैरह। और इसमें केमिकल कंपोजिशन भी, सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन भी ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन रोल प्ले करेगा, बताएंगे। तो सुनिएगा, प्लांट लाइफ बिगिंस फ्रॉम जाइगोट। और सुनिएगा, जाइगोट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस मेनी सेल्स। और सुनिएगा, सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड। Cells get differentiated, followed by formation of tissues and organs। ठीक है, तो सुनिएगा, in plant growth and differentiation, in plant growth and differentiation are precise and highly ordered succession of events resulting in formation of different organs of plant body, like root, stem, leaf, flower, fruit,
सीड। ये रूट लिफ स्टेम फ्लावर फ्रूट सीड प्लांट की बॉडी में कब आएगा? ये ऑर्डर में आएगा, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है ऑर्गन ऑफ द प्लांट कभी भी आ जाए। सो रूट आया, देन शूट या स्टेम बनेगा, देन लीफ बनेगा, देन प्लांट मैच्योर होगा, फ्लोरल बड बनेगा जो है। हाँ, चैप्टर में मैं इंटर करूं कंप्लीटली, उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इसका हाफ द पार्ट पूरा का पूरा एनाटॉमी पे डिपेंड है। एनाटॉमी को ही डिटेल में अलग लैंग्वेज में यहां पर बताया गया है, प्लांट एनाटॉमी। सो प्लांट एनाटॉमी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं। चैप्टर प्लांट एनाटॉमी चैप्टर जो मैंने डिटेल में आपको समझाया है, वीडियो लेक्चर 1 से लेकर वीडियो लेक्चर लास्ट तक एक प्रिसाइज लैंग्वेज में यहां पर हाफ द चैप्टर में मैं बताता रहूंगा। सो ये चैप्टर का हाफ द पार्ट पूरा का पूरा प्लांट एनाटॉमी पर डिपेंड है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लांट एनाटॉमी एक बार डिटेल में समझ लीजिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। सो जो है प्रिसाइज और ऑर्डर्ड सक्सेशन इवेंट में प्लांट की बॉडी में प्लांट के ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम प्लांट में नहीं होता है, ये हम कहीं ना कहीं बता चुके हैं। देयर इज नथिंग लाइक ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बाद में प्लांट का बॉडी बनाएगा, ऐसा नहीं है। प्लांट में सेल के ग्रुप को टिश्यू को जो है ग्रुप होके बनाएंगे ऑर्गन, रूट लिफ स्टेम फ्लावर फ्रूट सीड, इसमें अलग अलग टिश्यू ग्रुप होके जो है ये ऑर्गन बना लिए। और ऑर्गन का जो है कोऑर्डिनेशन एक कॉमन पर्पस के लिए नहीं है। लीफ अपना काम कर रहा है, रूट अपना काम कर रहा है, फ्लावर अपना काम कर रहा है, स्टेम अपना काम कर रहा है। सो देयर इज नथिंग लाइक ग्रुप ऑफ ऑर्गन कलेक्टिवली फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम विथ रेफरेंस टू प्लांट, नहीं होगा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन। इरेज करता हूं इसको, बात आगे मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। इन प्लांट्स few organs appear and disappear या abscission disappear like leaf, flower, fruit। डिसअपियर का मतलब फॉल डाउन, गिर जाएगा एक टाइम के बाद। whereas organs like root and stem die with the death of plant। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। इंट्रोडक्शन में मैं आगे हेडिंग रखूं, इंट्रोडक्शन के बाद बताता चलूं। दिस चैप्टर मेनली फोकस करेगा व्हाट एग्जैक्टली ग्रोथ इज, देन प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होगा हम आगे बताएंगे। सीड जर्मिनेट होगा, सीडलिंग बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, प्लांट के पार्ट्स आएंगे, पॉलिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर फ्रूट, सारी बातें बताएंगे। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, हाफ द चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हाफ द चैप्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल कौन करता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल कौन करता है, कौन से फैक्टर प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं। इस पार्ट को अभी बनना चाहिए, अभी फॉल डाउन होना चाहिए, अभी ग्रो होना चाहिए। कौन से फैक्टर में हम मेनली फोकस करेंगे, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम फ्लावर कब बनेगा कब नहीं बनेगा, प्लांट में दो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कंट्रोल कर रहे हैं फ्लावरिंग इन प्लांट। एक तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट और दूसरा कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। एक हम फोटोपीरियोडिज्म और दूसरा हम जो वर्नलाइजेशन की बातें करेंगे। सीड जर्मिनेशन के बाद प्लांट कैसे बनेगा ये भी हम बातें करेंगे। सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी एक्सेट्रा आएगा। सो जो अब चालू होने वाला है फर्स्ट हाफ
ऑफ द चैप्टर ये टोटली फोकस जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द प्लांट कैसे कैसे होगा, और ये पूरा का पूरा एनाटॉमी बेस्ड स्टोरी होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझा, चैप्टर में क्या होने वाला है, बात क्लियर है। ठीक है, सो अब पहला हेडिंग ले रहा हूं मैं, ग्रोथ एग्जैक्टली क्या है चैप्टर में। सो इंटर कर रहा हूं मैं चैप्टर में, हेडिंग लिया व्हाट एग्जैक्टली ग्रोथ इज। ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रोथ को डिफाइन करूं, जनरल लैंग्वेज में, बातचीत के लैंग्वेज में, ग्रोथ है इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन शेप, increase in size, increase in number, increase in volume, increase in surface area, increase in length of the plant, complete plant या plant के organ या plant के टिश्यू या इवन plant में जो सेल हैं। ग्रोथ को मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपके सामने डिफाइन किया कि ग्रोथ विथ रेफरेंस टू सेल, विथ रेफरेंस टू टिश्यू, with reference to organ या with reference to complete plant, ग्रोथ है सेल, टिश्यू, ऑर्गन या कंप्लीट प्लांट का फ्रेश वेट या ड्राई वेट में इंक्रीज होना, सरफेस एरिया में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, डायमीटर बढ़ जाना, लेंथ का इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीज होना, शेप का इंक्रीज होना, नंबर का इंक्रीज होना। सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं इतना ही कि इंक्रीज इन शेप, साइज, नंबर एक्सेट्रा, तो ये कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे फ्लैसिड सेल, श्रिंक सेल आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन ग्रो करता है, वॉल्यूम में, शेप, साइज में ग्रो करता है, बट क्या ये एग्जैक्टली ग्रोथ है? नहीं। वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर निकल जाए, फिर से वो जो है फ्लैसिड हो जाएगा। जो विल्ट लीफ होते हैं, जो थोड़ा मुरझा जाते हैं टाइप का लीफ हाई टेम्परेचर वगैरह पे, उनमें अगर वाटर आया तो सेल्स ऑफ विल्टेड लीफ टर्जिट हो जाते हैं। सो क्या जो मुरझाया हुआ लीफ है, जो है हाई टेम्परेचर के जो है इन्फ्लुएंस में विल्ट लीफ है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर द लीफ के सेल बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से लीफ अगेन स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, स्प्रेड हो गया। क्या इसको हम ग्रोथ बोलेंगे? नहीं, क्योंकि फिर से जो है टेम्परेचर हाई हुआ, फिर से विल्टिंग हो जाएगा। जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड का जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट का मतलब वेट ऑफ द प्लांट विदाउट वाटर, ड्राई वेट का मतलब विदाउट वाटर, और प्लांट को वे करना है, प्लांट का वेट एक्चुअल लैंग्वेज में ड्राई वेट ही बताता है। प्लांट का वेट करना है, प्लांट को हम जो है कंप्लीट ड्राई करेंगे ओवन वगैरह में, ठीक है, या जस्ट नॉर्मल सनलाइट में, ओवन वगैरह में, सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ जो बचा वो है ड्राई वेट, और फ्रेश वेट मतलब फ्रेश वेट, नॉर्मल वेट, जब प्लांट ग्रो कर रहा है विथ वाटर। जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड का ड्राई वेट कम होता है और फ्रेश वेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, प्लूमूल, फ्यू प्रिमिटिव लीव्स एक्सेट्रा, फ्रेश वेट तो बढ़ेगा लेकिन सीड का ड्राई वेट कम होगा। तो यहां पर तो जो है ग्रोथ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। फ्लैसिड सेल वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, बट ये ग्रोथ नहीं है। विल्टेड लीफ वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो है टर्जिड हो जा रहे हैं लीफ के सेल, बट ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ में इंक्रीज इन ड्राई वेट एज वेल एज इंक्रीज इन फ्रेश वेट, बट सीड जर्मिनेशन के समय डिक्रीज होता है ड्राई वेट और इंक्रीज होता है फ्रेश वेट। तो ग्रोथ को कैसे समझाया जाए? चलो फिर, जो मैंने ग्रोथ को थोड़ी देर पहले डिफाइन किया अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग पार्ट्स में, क्यों ना उसके पहले लगा दिया जाए परमानेंट इरिवर्सिबल। सिंपल, दो वर्ड्स ऐड कर दो, परमानेंट इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल परमानेंट। अब ये इरिवर्सिबल परमानेंट दो वर्ड्स लगा के वापस से जो है ग्रोथ के डिफिनेशन को हम कंप्लीट करते हैं। सो मैंने आपके सामने ग्रोथ को डिफाइन किया, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज
Growth is irreversible permanent increase in size, increase in shape, increase in cell number, increase in volume, increase in surface area, increase in fresh weight, increase in dry weight, increase in diameter, increase in length of the cell, of the tissue, of the organ, of the plant body. Complete, irreversible, permanent increase होना चाहिए। ग्रोथ प्लांट में या ग्रोथ से याद आया, क्या ग्रोथ कहीं पहले भी सुना है? ग्रोथ के बारे में कुछ 3, 4, 10, 15, 20, 25 लाइनें पहले भी सुनी जा चुकी हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ग्रोथ इसके पहले कहाँ मैंने डिफाइन किया था और कहाँ आपने सुना था? याद करो। द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर में पहला ही हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ था, हमने वहां पर डिफाइन किया था। याद करो। तो ग्रोथ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप, साइज, नंबर, वॉल्यूम, डायमीटर, लेंथ, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट एक्सेट्रा विथ रेफरेंस टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट प्लांट। बताओ तो सही, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक होता है या इंट्रिंसिक? सोचो, याद करो और बताओ। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमने बताया था ना, जैसे जो है वुड को लो और वाटर में सोक करो, वाटर सोक्ड वुड भी जो है इंक्रीज होता है शेप, साइज, वेट में। जो है स्टोन्स का भी या माउंटेन भी ग्रो होता रहता है। क्या माउंटेन के जो ग्रोथ को, क्या जो है आइस क्रिस्टल के ग्रोथ को, क्या वाटर सोक्ड वुड, लकड़ी या लॉग एलोजी बोल दो, क्या इसके ग्रोथ को हम ग्रोथ बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे, बट ये एक्सटर्नल फीचर है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। और प्लांट में जो ग्रोथ होगा वो होगा इंट्रिंसिक। और भी बातें हुई थी। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है मेटाबॉलिज्म पर। ग्रोथ इन प्लांट या इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म, डिपेंड ऑन सिंथेसिस प्रोसेस एज वेल एज ब्रेकिंग प्रोसेस। बट थोड़ा सुनो, ग्रोथ में सिंथेसिस और ब्रेकिंग प्रोसेस दोनों होता है, लेकिन सिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए, ब्रेकिंग कम होना चाहिए। When the anabolism will dominate the catabolism, when monomer polymerize होके पॉलीमर बनाएंगे, as compared to पॉलीमर का ब्रेकिंग मोनोमर में कम होगा, मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्जन ज्यादा होगा, सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ब्रेकिंग कम हो रहा है, ग्रोथ होगा। इसका अपोजिट अगर ब्रेकिंग प्रोसेस कैटाबोलिज्म ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में ज्यादा होने लगे और सिंथेसिस या एनाबोलिज्म प्रोसेस कम होने लगे, तो होगा क्या होगा? डी ग्रोथ होगा। ठीक है। और ये ग्रोथ में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की वजह से जो इंक्रीज इन एवरी डॉट सब इंक्रीज हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन, या ये जो है एनर्जी डिपेंड प्रोसेस है, एनर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, एनर्जी यूज होगा। मैंने ग्रोथ को आपके लैंग्वेज में डिफाइन किया, सिंपल लैंग्वेज में मेंशन करता हूं, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। इन जनरल लैंग्वेज, इन जनरल टर्म्स, सुनो, मैंने बोला ग्रोथ इज इंक्रीज इन शेप, साइज, नंबर, शेप, साइज, नंबर किसी का भी हो सकता है, देन वॉल्यूम, देन सरफेस एरिया, देन जो है वेट में फ्रेश और ड्राई वेट दोनों हो जाएगा, वेट या मास भी लिखते हैं, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। ठीक है, डायमीटर मेंशन किया जा सकता है, लेंथ मेंशन किया जा सकता है, ईटीसी आगे बोला जा सकता है। और सुनिएगा, ऑफ सेल या
टिश्यू या ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में प्लांट मेंशन कर दे रहा हूं, कंप्लीट प्लांट। In general terms, growth it is increase in shape, size, number, volume, surface area, weight, diameter, length, etc. of individual cell या जो भी बहुत सारे सेल है, ऑर्गन, टिश्यूज या कंप्लीट प्लांट। थोड़ा सुनिएगा। but due to absorption of water, flaccid cell also grows, comma, regaining of turgidity of wilted leaf, but due to absorption of water, flaccid cell also grows, regaining of turgidity occur wilted leaf का and during seed germination, dry weight decreases, whereas fresh weight, सीड जर्मिनेशन के बाद जो सीडलिंग या प्लांटलेट छोटू सा बनेगा, फ्रेश वेट इंक्रीजेस। हो भी क्यों ना, ड्राई सीड वैसे भी जो है ड्राई होता ही है, सीड ड्राई ही होता है, सीड में वाटर कंटेंट ना के बराबर कंसीडर होता है। सीड के पास स्टोर्ड फूड है, वाटर है ही नहीं नॉर्मल कंडीशन में। जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसमें जो स्टोर्ड फूड है उसकी वजह से जो सीड का ड्राई वेट होगा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो स्टोर्ड फूड कंज्यूम किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रेडिकल प्लूमूल बनाने के लिए। तो जो ड्राई वेट ऑफ द सीड होगा, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, ड्राई वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे नया यंग ताजा नया प्लांटलेट या सीडलिंग बनेगा, प्लांटलेट या सीडलिंग का बनना नथिंग बट फ्रेश वेट, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगा। पॉइंट समझा? तो सुनिएगा, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, ड्राई वेट डिक्रीज होगा। सीड का ड्राई वेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सीड में जो स्टोर्ड फूड है वो यूज हो रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से जो है रेड कलर प्लूमूल बन रहा है। रेड कलर प्लूमूल बाद में जो है रूट और शूट बनाएंगे, छोटे छोटे लीफ आएंगे। अब प्लांटलेट तैयार हो गया। प्लांटलेट कुछ और नहीं, फ्रेश वेट रिप्रेजेंट करेगा, तो फ्रेश वेट तो इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब थोड़ा सुनिएगा, these events are not actual growth, thus, अब आ जाइए थोड़ा सुनिएगा, thus growth actually defined as irreversible permanent increase in size, shape, number, then volume, then जो है surface area, then diameter, then length, then जो है fresh and dry weight etc. of even individual cell, tissue, organ or complete plant।
कंप्लीट प्लांट। यहां पर मैंने ग्रोथ को फाइनली जो है डिफाइन कर लिया, विदाउट झगड़ा, विदाउट एनी फाइट। कोई भी अब जो है ग्रोथ के डिफिनेशन को काट नहीं पाएगा। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं हम। ग्रोथ में बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला इन प्लांट्स ग्रोथ इज इंट्रिंसिक या इंटरनल occurs due to synthesis of new protoplasm, then enlargement of cell and cell division। रियल लैंग्वेज में यही 3 स्टेप में ग्रोथ होगा। सो सेल में नया प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा सिंथेसाइज हो रहा है। जैसे जैसे नया प्रोटोप्लाज्म, नया बायोमोलिक्यूल सेल में ऐड होता रहेगा, वैसे वैसे सेल एनलार्ज होगा और सेल डिवाइड होकर नए नए सेल्स भी ऐड करेगा। सो ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा हो, डायमीटर इंक्रीज हो रहा हो, लेंथ इंक्रीज हो रहा हो, फ्रेश और ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा हो, ये सब इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ये हो रहा है रियल जो है ग्रोथ सेल के लैंग्वेज में ही माना जाएगा। मैं मेंशन करूंगा और सुनिएगा growth mainly depends on metabolism, that is anabolism and catabolism। थोड़ा सुनिएगा, for growth anabolism must dominate catabolism। थोड़ा सुनिएगा, बोथ में बोल दो या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, मेटाबॉलिज्म occurs on expenditure of एनर्जी जो है यूज होगा ही होगा। ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट फॉर्मेशन का प्रोसेस हो या कार्बोहाइड्रेट फैट को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन की प्रोसेस हो, एनर्जी तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, एनर्जी डिपेंड होता है, चाहे जो है सिंथेसिस हो या ब्रेकिंग प्रोसेस हो। ब्रेकिंग प्रोसेस में बेसिकली एनर्जी माना जा सकता है ना, ब्रेकिंग प्रोसेस के थ्रू। ब्रेकिंग प्रोसेस का मतलब रेस्पिरेशन, एनर्जी हमें देगा, बट एनर्जी गेन करने के लिए पहले हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करते हैं, तो वहां पर कुछ एनर्जी तो यूज होता है। बाकी मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर बनाना, सिंपल कंपाउंड को पॉलीमराइज करना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। जो ग्रोथ के लिए ज्यादा होना चाहिए प्लांट के बॉडी में, एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा वहां पर। सो ग्रोथ डिफाइन किया और बाद में हम आगे बढ़े तो पता चला ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है और मेटाबॉलिज्म डिपेंड होता है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म डिपेंड है, जिसमें सिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द ब्रेकिंग प्रोसेस इनसाइड द सेल या टिश्यू या ऑर्गन या प्लांट इटसेल्फ। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं। मोटा मोटा लगे हाथ देख लेते हैं। 4 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक रियल ग्रोथ, दूसरा एपरेंट ग्रोथ, तीसरा ऑक्जेंटिक ग्रोथ, चौथा मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। यहां पर ऐसे ही हाईलाइट करते हैं जो है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। जल्दी से सुन लेते हैं। एक है रियल ग्रोथ। इस रियल ग्रोथ की वजह से ही बाकी सारे ग्रोथ या इंक्रीज होंगे। रियल ग्रोथ थोड़ा सुनिएगा, इट इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म
of cells due to synthesis of new compounds inside cell. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे जो है राइबोसोम, ये सब नए नए कंपाउंड ऐड कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, सेल का साइज बढ़ा तो सेल डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाएगा। सेल का साइज बढ़ेगा तो जो है सरफेस एरिया ऑफ द ऑर्गन, लेंथ ऑफ द ऑर्गन एक्सेट्रा इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये रियल ग्रोथ है। इस रियल ग्रोथ में जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म हो रहा है इसको हाइपरट्रॉफी भी टर्म देते हैं। सो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, HYPERPROPHY मेंशन कर देते हैं थोड़ा जो है यहां पर। दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। ये हो गया रियल ग्रोथ की वजह से ही बाकी सारे ग्रोथ होते हैं। दूसरा हमने लिया एपरेंट ग्रोथ। सुनिएगा, रियल ग्रोथ की वजह से जो हमें बाहरी ग्रोथ, आउटर ग्रोथ दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। प्रोटोप्लाज्म सेल का इंक्रीज हो रहा है, नहीं दिखेगा। सेल छोटू सा है, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल और छोटू से हैं, वो बहुत सारे। सो प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट को मेजर कर पाना मुश्किल है, लेकिन रियल ग्रोथ की वजह से, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म की वजह से जो हमें एक्सटर्नल सिग्नल मिलेगा ग्रोथ का, उसको हम एपरेंट ग्रोथ बोलते हैं। सो थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ रियल ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ। हम प्लांट के लैंग्वेज में ग्रोथ की बात एपरेंट ग्रोथ के लैंग्वेज में ही करेंगे। रियल ग्रोथ को जो है बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में लेके चलेंगे, लेकिन बातें होंगी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जो ऑब्जर्व किया कर सकते हैं, उसी ग्रोथ की बातें होंगी। ठीक है, इट इज सिग्नल्स सीन ड्यू टू इंटरनल ग्रोथ। क्या क्या सिग्नल मिलेगा, दिखेगा इंटरनल ग्रोथ की वजह से? लाइक इंटरनल ग्रोथ हुआ, सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ तो साइज ऑफ सेल इंक्रीज होगा, शेप ऑफ सेल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा सेल डिवाइड भी करेगा। ठीक है, सेल का डिवीजन भी होगा। हमने जो है बातें की थी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रेशियो और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड होना ही पड़ता है। ये बात बहुत ज्यादा डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ सेल साइकिल और सेल डिवीजन में समझाया था। सो यहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, देन सरफेस एरिया एक्सेट्रा को हम बोल रहे हैं एपरेंट ग्रोथ। विजिबल ग्रोथ ड्यू टू एक्चुअल ग्रोथ। उसके बाद हम ले रहे हैं जो है ऑक्सेंटिक ग्रोथ। ऑक्सेंटिक ग्रोथ में मैं बता रहा हूं जो है देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ सेल या पार्ट्स बट देयर इज नो सेल डिवीजन। ग्रोथ नए नए सेल के एडिशन की वजह से नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है सेल के एनलार्जमेंट से। सो इट इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल डिवीजन एब्सेंट ऐसे ग्रोथ में। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सरफेस एरिया ऑफ लीफ।
लीफ का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, लीफ में नए नए सेल्स के एडिशन की वजह से नहीं, जो ऑलरेडी एडेड सेल है वो सेल एक्सपांड कर रहे हैं, टर्जिड हो रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो ऐसे ग्रोथ को हमने ऑक्जेंटिव ग्रोथ नाम दिया। ठीक है, इरेज करके एक और टाइप का ग्रोथ है मेंशन करता हूं मैं। लास्ट वाला टाइप का ग्रोथ ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ नाम ही काम बता रहा है, नाम क्या काम बता रहा है, सेल का एनलार्जमेंट एब्सेंट, सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा हियर। ठीक है, ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल एनलार्जमेंट इस टाइप के ग्रोथ में एब्सेंट होता है, सेल एनलार्जमेंट एब्सेंट, ये आपको कहीं ना कहीं आएगा, समझेगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, इन टिश्यू कल्चर फॉर्मेशन ऑफ कैलस ड्यू टू सेल डिवीजन, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे से समझेगा। सेल डिवीजन कहीं ना कहीं में बता दे, ये आएगा जो है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्टिविटी, 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में आएगा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में हम शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम का छोटा सा पार्ट जो है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर प्लेस करेंगे, और ये जो शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसका छोटा सा पार्ट जो हमने कल्चर मीडिया पर प्लेस किया, वो कल्चर मीडिया को यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और द स्मॉल पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम जो भी हमने लिया है, और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, बात की बात है, वो डिवाइड करेगा, सेल्स डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से मास या ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनेगा। मास या ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑब्टेन्ड बाय सेल डिवीजन इन पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर को ही हम कैलस नाम देते हैं। तो यहां पर कैलस का साइज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल, नॉट एनलार्जमेंट, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सेल का। सो हमने ग्रोथ को यहां पर अच्छे से समझ लिया। ग्रोथ को अच्छे से कहां पर समझा, वो जो लास्ट में हमने इरिवर्सिबल परमानेंट दो वर्ड यूज करके ग्रोथ को डिफाइन किया। ठीक है, बात आगे ले चलते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ अभी जो थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया, 4 टाइप के, याद करने के लिए हम राम याद रख सकते हैं, RAAM, राम। ठीक है, रियल ग्रोथ हो जाएगा, देन एपरेंट ग्रोथ हो जाएगा, देन ऑक्जेंटिक ग्रोथ हो जाएगा, देन मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो जाएगा। 4 टाइप के ग्रोथ का मैंने ट्रिक लिया है, RAAM, राम। ठीक है, राम नहीं, राम। ठीक है, चलो अब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चैप्टर में हमने ग्रोथ डिफाइन कर लिया, क्यों ना इस ग्रोथ को प्लांट के लैंग्वेज में जोड़ के समझा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, नेक्स्ट हेडिंग लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये जो ग्रोथ हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज इन ब्ला 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 ब्ला, प्लांट के लैंग्वेज में कैसे कैरेक्टराइज होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि प्लांट इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। प्लांट सोच इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें भी हाईलाइट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट फ्लावर, फ्रूट और सीड। लीफ, फ्लावर, फ्रूट, उसके अंदर सीड तो है ही। एक्सेप्ट फ्लावर, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, जो रूट और स्टेम है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। नए नए प्लांट में ब्रांचेज आते रहते हैं, नए नए लीफ, फ्लावर बनते रहते हैं। अगर मैं लीफ, फ्लावर और फ्रूट के लैंग्वेज में बोलूं
तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, लिमिटेड ग्रोथ है। लेकिन ओवरऑल प्लांट के लैंग्वेज में बोलूं तो प्लांट का रूट थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहेगा, प्लांट का स्टेम थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहेगा, प्लांट का ब्रांच थ्रू आउट लाइफ बढ़ता ही रहेगा। और वजह क्या है? वजह क्या है? प्लांट में इंडिटरमिनेट इनफाइनाइट अनलिमिटेड ग्रोथ के पीछे का रीजन कौन है? अब यहां पर मैं एनाटॉमी यूज करूंगा, प्लांट एनाटॉमी, जो मैं डिटेल में डील कर चुका हूं। पूरा का पूरा प्लांट एनाटॉमी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर में मैं मेंशन करता रहूंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट इंडिटरमिनेट इनफाइनाइट अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा। याद आ रहा है? रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, नोड के ऊपर, नोड के नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल साइड पर बेसिकली डाइकॉट, रूट डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म के लैटरल पार्ट्स पर प्रेजेंट है सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की वजह से प्लांट इनफाइनाइट ग्रोथ करते हैं। एक बात जानना जरूरी है कि प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड होता है। प्लांट में थ्रू आउट द लेंथ या बॉडी ऑफ द प्लांट ग्रोथ नहीं होता है। प्लांट में ग्रोथ बेसिकली शूट के टिप पर और रूट के टिप पर होता है। बाकी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड, परमानेंट, फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेल्स काम करते रहते हैं, वहां पर ग्रोथ नहीं होता है। हम यहां पर आपको अच्छे से समझाएंगे। सो मैंने यहां पर बोला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट या इनफाइनाइट या अनलिमिटेड। और जैसे ही मैं लाइन मेंशन किया, मुझे बताना जरूरी है, प्लांट ग्रोथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, टिश्यू के जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन प्लांट पार्ट which get structurally and physiologically specialized, comma become permanent to perform different functions, ये लाइन जो जब मैंने आपके सामने रखा तो मेरा ये बोलना जरूरी हो जाता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड कर करके नए नए सेल्स ऐड कर रहे हैं, और वो जो नए नए सेल्स ऐड हो रहे हैं प्लांट की बॉडी में, वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं, परमानेंट हो जा रहे हैं, डिफरेंट काम में लग जा रहे हैं। केवल यही काम नहीं है मेरिस्टेमेटिक सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल का एक और काम है अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है? मेरिस्टेमेटिक सेल दे रिटेन डिवीजन कैपेसिटी एंड self perpetuation ability. They are self perpetuate structure, अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हुआ और जो है बाद में मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन के बाद जो सेल बना वो सेल परमानेंट हो गए, अब नया सेल कौन सा सेल डिवाइड होगा, नहीं। सो यहां पर एक पॉइंट मेंशन करना मस्ट है, मेरिस्टेमेटिक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स regain
रिटेन, रिगेन नहीं, रिटेन मेरिस्टेमेटिक सेल रिटेन डिवीजन एबिलिटी as well as self perpetuate maintain existence throughout, maintain continuous existence throughout प्लांट लाइफ। बस इसी की वजह से जो है नए नए सेल्स, सो मेरिस्टेमेटिक सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी रिटेन करके रख रहे हैं, अपने जैसा नया सेल भी बनाते हैं और परमानेंट सेल्स भी बनाते हैं। आगे आएगा, हम बताएंगे जो है ग्रोथ में, और आगे की स्टोरी समझेंगे अच्छे से। विल सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ में प्लांट का ग्रोथ इनफाइनाइट अनलिमिटेड होता है, क्योंकि प्लांट के पास है नए नए सेल्स ऐड करने वाला एक स्ट्रक्चर जिसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल नाम दिया। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल नए नए जो है फंक्शनली अडॉप्टेड परमानेंट सेल भी प्लांट के बॉडी में ऐड करेगा, साइमल्टेनियसली अपना डिवीजन कैपेसिटी और अपने आप को भी परपेचुएट करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला जो है growth due to addition of new cells in plant body called open form of growth, open form of growth। ठीक है, प्लांट में दो चीजें बोलूंगा। प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड यूनिक ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रिप्रेजेंट ओपन ग्रोथ। दो चीजें हैं, प्लांट का ग्रोथ यूनिक है और प्लांट का ग्रोथ ओपन है। एनिमल का ग्रोथ यूनिक नहीं है और एनिमल का ग्रोथ क्लोज्ड है। समझे? इरेज करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर बोला एज plants grow continuous throughout their life, thus plant growth is called unique growth या यूनिक। और एक पॉइंट, इन हायर प्लांट्स, बेसिकली हायर प्लांट्स, यहां पर जो है इन हायर प्लांट्स, मैं ऐसा क्यों मेंशन कर रहा हूं आगे बताऊंगा। इन प्लांट्स या इन हायर प्लांट्स ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, ठीक है, ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। थोड़ा सुनिएगा, ग्रोथ अकर्स या अकर ओनली एट रूट टिप, शूट टिप एंड lateral side of plant। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ होगा, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ होगा, और लैटरल साइड में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम की वजह से ग्रोथ होगा। हम आगे बताएंगे। इन कंट्रास्ट थोड़ा सुनिएगा, लोअर प्लांट्स जैसे बोला जाए बेसिकली एल्गी और जो है फंगस, एल्गी फंगस और कुछ हद तक ब्रायोफाइट्स भी आ जाएंगे। लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा। इन कंट्रास्ट लोअर प्लांट्स शो लिमिटेड ग्रोथ और डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ, ज्यादा ग्रो करेंगे नहीं प्लांट जो है एल्गी और फंगस का जो है
शेप साइज ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एल्गी में और फंगस में कोई एल्गी के टिप पर कोई ऐसा डिवाइडिंग सेल नहीं है। सारे के सारे सेल जितने भी बॉडी में, एल्गी की बॉडी में और फंगस की बॉडी में जितने जितने सेल से सब के सब डिवाइड कर रहे हैं, अनलोकलाइज्ड ग्रोथ है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ या अनलोकलाइज्ड ग्रोथ, ठीक है। एंड इवन एनिमल्स ग्रो अप टू certain age and so unlocalized या diffused growth, ठीक है। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स बनाएगा। वो जो नए नए सेल्स रूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के बॉडी में ऐड कर रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम वही सेल कुछ पैरेंकाइमा, कुछ स्क्लेरेंकाइमा, कुछ कोलेनकाइमा, कुछ जाइलम फ्लोएम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सी ट्यूब कंपेनियन एक्सेट्रा में। सेल सूट के टिप पर जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो अकेला लोकलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से सारे सेल और टिश्यू बन रहे हैं। ऐसा एनिमल में नहीं है। एनिमल में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो सारे अलग अलग टाइप के सेल्स, हर एक सेल अपना अपना डिवीजन करके अपने अपने जैसा नया सेल बॉडी में ऐड कर रहे हैं, प्लांट के एनिमल के लैंग्वेज में और लोअर प्लांट के लैंग्वेज में। तो लोअर प्लांट में लिमिटेड ग्रोथ, डिफ्यूज्ड या अनलोकलाइज्ड ग्रोथ। सेम गोज विथ एनिमल्स में भी ग्रोथ अनलिमिटेड थ्रू आउट लाइफ नहीं होगा। सर्टेन एज के बाद एनिमल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और लोकलाइज्ड नहीं है, हर एक बॉडी का सेल अपने जैसा सेल बनाता है जब तक ग्रोथ होगा। सो डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ठीक है। इरेज करता हूं इसको। सो जब ग्रोथ में प्लांट ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ में मैंने बोल ही दिया, बता ही दिया आपको, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। वजह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रेजेंस, वो भी स्पेशल लोकेशन पर। लोकलाइज्ड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, लोकलाइज्ड ग्रोथ है। तो क्यों ना प्लांट के ग्रोथ को दो लैंग्वेज में फिर से मैं आपके सामने ला रहा हूं, प्लांट एनाटॉमी का पार्ट, जो प्लांट ग्रोथ में आपको प्लांट ग्रोथ समझने में हेल्प करेगा। सो बात किया जाए प्लांट ग्रोथ। सो प्लांट ग्रोथ में दो टाइप का ग्रोथ होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लांट ग्रोथ में दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हम किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन हाइट या इंक्रीज इन लेंथ, वर्टिकल लेंथ हो सकता है या हॉरिजॉन्टल। और सेकेंडरी ग्रोथ होता है इंक्रीज इन गर्थ या इंक्रीज इन विड्थ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन हाइट, इट इज ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम, that is apical meristem, एपिकल मेरिस्टेम भी दो टाइप का, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ इट अकर्स, इंक्रीज इन गर्थ इट अकर्स ड्यू टू secondary meristem, that is vascular cambium and cork cambium, इतनी ही बातें एनाटॉमी से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ करने वाले हैं कौन? हाइट लेंथ बढ़ा रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसको प्राइमरी ग्रोथ बोला, और गर्थ या विड्थ बढ़ा रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला। एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे, थोड़ा सुनिएगा। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ लीफ एंड फ्लावर या फ्लोरल प्राइमोर्डिया
लीफ का जब इनिशियल फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावर का जब इनिशियल फॉर्मेशन हो रहा है, तो लीफ के इनिशियल फॉर्मेशन में और फ्लावर के इनिशियल फॉर्मेशन में जो डिवाइडिंग सेल डिवाइड कर करके बना रहे हैं लीफ और फ्लावर, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ लीफ एंड फ्लोरल प्राइमोर्डिया आर कॉल्ड डिटरमिनेट मेरिस्टेम। सुनो मैं बताऊंगा। as they consumed laterally, बाद में इनको कंज्यूम कर लिया जाएगा। और यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम कॉल्ड इनडिटरमिनेट मेरिस्टेम। इनडिटरमिनेट मेरिस्टेम क्यों बोला? क्योंकि दे आर प्रेजेंट एज दे प्रेजेंट थ्रूआउट लाइफ। सो मेरिस्टेम बना, कंज्यूम हो गया, डिटरमिनेट मेरिस्टेम। लीफ और फ्लावर के मेरिस्टेम बाद में जो है यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि लीफ प्राइमोर्डिया में जो डिवाइडिंग सेल आए, जो डिवाइड करके लीफ सेल बना रहे, वो हमेशा लीफ के सेल में लीफ के सेल ऐड करते रहेंगे, क्योंकि लीफ फ्लावर लिमिटेड ग्रोथ करते हैं। लेकिन रूट के टिप पर लोकलाइज्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर लोकलाइज्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम और वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्ड कैम्बियम, जिनको सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम नाम दे रहे हैं, ये प्लांट के साथ परमानेंट थ्रूआउट लाइफ लगे रहते हैं, लेंथ और गर्थ बढ़ाने में। डिटरमिनेट मेरिस्टेम बोला। सो प्लांट में क्या है ग्रोथ का कैरेक्टर? अनलिमिटेड है, ओपन ग्रोथ है, लोकलाइज्ड ग्रोथ है। बात समझिएगा। इनफाइनाइट, इनडिटरमिनेट, अनलिमिटेड, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ, थ्रूआउट लाइफ ग्रोथ होगा, क्योंकि प्लांट के पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जैसे मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ, यहीं से रास्ता खुल गया ये बताने का कि प्लांट में दो टाइप का प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एक तो प्लांट थ्रूआउट लाइफ हाइट में, लेंथ में बढ़ता रहेगा विथ रेफरेंस टू रूट और रूट ब्रांचेज, विथ रेफरेंस टू स्टेम एंड स्टेम ब्रांचेज, और गर्थ में भी बढ़ता रहेगा विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी ग्रोथ। ये होता है डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म में। बात क्लियर है? सो यहां पर हमने प्लांट ग्रोथ का कैरेक्टर समझ लिया, ठीक है। प्लांट ग्रोथ का कैरेक्टर के बाद प्लांट में ग्रोथ कितने फेज के थ्रू होता है, कितने फेज के थ्रू प्लांट ग्रोथ एक्चुअल में होगा। अब यहां पर थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का पार्ट ऐड होगा, और मॉर्फोलॉजी में लैंग्वेज अलग है, यहां पर लैंग्वेज अलग होगा, बट दोनों कनेक्ट हैं। मैंने रूट आपको समझाया था मॉर्फोलॉजी में। रूट में रीजन्स ऑफ रूट या जोन्स ऑफ रूट की बात हुई थी। जोन ऑफ रूट कैप वो हटा दीजिए, यहां पर नहीं आएगा, बिल हम बताएंगे। जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन तीनों जोन को जो मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में रूट के लैंग्वेज में आपको समझाया है, देखिएगा वो वीडियो लेक्चर, सेकेंड या थर्ड वीडियो लेक्चर रहेगा, सेकेंड या थर्ड वीडियो लेक्चर मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, सेकेंड हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर यही होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज या डिवीजन फेज, इलॉन्गेशन फेज या इनलार्जमेंट फेज, मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज। इन्हीं तीन फेज में प्लांट का ग्रोथ, जो लोकलाइज्ड ग्रोथ है, जो पर्टिकुलर पार्ट में ही प्रेजेंट है ग्रोथ, बाकी पार्ट ऑफ प्लांट में ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ बेसिकली जो है टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट पर ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग के थ्रू समझते हैं, इरेज करता हूं इसको। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर।
फेजेज इन ग्रोथ, फेजेज इन ग्रोथ, थोड़ा सुनिएगा समझिएगा। 3 फेजेज में डिवाइड कर रहा हूं। पहला फॉर्मेटिव फेज या सेल डिवीजन फेज या मेरिस्टेमेटिक फेज। सो यहां पर पहला फेज लिया फॉर्मेटिव फेज, इसी को नाम मैं दे रहा हूं सेल डिवीजन फेज, और इसी को मैं नाम दे रहा हूं मेरिस्टेमेटिक फेज। नीड योर अटेंशन। दिस फेज में मैं बोलूंगा इन दिस फेज मेरिस्टेमेटिक सेल्स divide to produce new cells। तो सुनिएगा, फॉर्मेटिव फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एट रूट टिप, जिसको हमने नाम दिया रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड शूट टिप, जिसको हमने नाम दिया जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम, perform mitosis to add new cells in root and stem। इन रूट एंड स्टेम, बात समझिएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास डिवीजन कैपेसिटी होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल को हम अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नाम देते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, थिन सेल वॉल होता है, केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है, वैक्यूल जनरली एब्सेंट होते हैं, हाई रेस्पिरेटरी रेट होता है। दीज आर फ्यू कैरेक्टर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसकी वजह से इनके पास डिवीजन एबिलिटी होता है, मेंशन किया जाए तो सुनिएगा। यहां पर सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब हर एक सेल स्ट्रक्चरली सेम होंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो सुनिएगा, थिन सेल वॉल having only primary cell wall, high nucleocytoplasmic ratio, rich in ribosome, vacuoles absent, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, ध्यान दीजिएगा, इंस्टीड प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट, प्रिमिटिव प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, नॉट एडवांस क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, और जो है रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, हाई रेस्पिरेशन रेट होता है, एंड सेल्स हैव मोर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, जिसकी वजह से मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। सो फॉर्मेटिव फेज या सेल डिवीजन फेज या मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स ऐड होगा रूट और स्टेम में, ऐड करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, कंटिन्यूअस माइटोसिस परफॉर्म करने की कैपेसिटी है और वो एबिलिटी है, क्योंकि दे आर होमोजेनस, स्मॉल इन साइज, थिन सेल वॉल है,
जो है रेस्पिरेटरी रेट हाई है, मेटाबॉलिज्म हाई है, राइबोसोम भर भर के हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, ड्यूरिंग दिस फेज न्यू सेल्स एडेड इन इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज सीधी सी बात है, होमोजेनस सेल्स है, छोटे छोटे सेल हैं, रूट के टिप पर, शूट के टिप पर, फॉर्मेटिव फेज। सो प्लांट में ग्रोथ में सबसे पहले क्या होगा, जो डिवाइडिंग सेल है वो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग सेल नए सेल्स बनाएंगे। और डिवाइडिंग सेल डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, ये उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। और डिवाइडिंग सेल्स है कहां, रूट के टिप पर और शूट के टिप पर। तो ये ग्रोथ का पहला फेज हुआ जहां पर डिवाइडिंग सेल्स नए नए सेल्स बनाएंगे और डिवाइडिंग सेल के ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इरेज करता हूं। नेक्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। दूसरा फेज है फेज ऑफ एनलार्जमेंट, या इसको बोलते हैं फेज ऑफ इलॉन्गेशन। फेज ऑफ इलॉन्गेशन प्रेजेंट नेक्स्ट टू द फेज ऑफ फॉर्मेशन, प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ मेरिस्टेम। सुनिएगा, इट इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक फेज या मेरिस्टेमेटिक पार्ट। तो सुनिएगा, यहां पर सेल्स एडेड इन फेज ऑफ इलॉन्गेशन, cells added in phase of elongation by meristematic tissue, by meristematic tissue। सो तीन चीजें सो होंगे, थोड़ा सुनिएगा। पहला वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूलाइजेशन दैट इज वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल फॉर्मेशन होगा। दूसरा होगा इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन। और तीसरा होगा न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। तो सुनिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल सेल्स एनलार्ज या इलॉन्गेट, इलॉन्गेट इन साइज। और एक बात होगा, और एक बात होगा, जो प्रीवियसली एडेड, जो प्रीवियसली एडेड सेल वॉल मटेरियल होगा, जब सेल डिवाइड किया था फेज ऑफ मेरिस्टेम में, उससे जो नए सेल बने थे, उन नए सेल में जो भी मटेरियल ऑलरेडी एडेड था, उसमें और ज्यादा एडिशनल मटेरियल ऐड होगा। प्रोसेस को हम इंटरसेप्शन नाम देते हैं। इंटरसेप्शन हमने सेल द बेसिक रूट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में हेडिंग में देखा है, हमने सुना है डिटेल में। तो सुनिएगा, न्यू सेल वॉल मटेरियल, न्यू सेल वॉल मटेरियल आर डिपोजिटेड, डिपोजिटेड इन pre-existing सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो सुनिएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। एक नाम ले रहा हूं एंजाइम का, एक्सपांसिन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सपांसिन एंजाइम loses the cellulose microfibrils, cellulose microfibrils, thus stretching or enlargement of cell can occur,
ठीक है। सो सेल डिवीजन वाले फेज में, सेल डिवीजन के बाद जो नए सेल बने उसमें जो ऑलरेडी सेल वॉल था सेलुलोज का बना हुआ, उस सेलुलोज के सेल वॉल को एक्सपांशन ने लूज किया और फर्दर सेल वॉल मटेरियल ऐड किया गया एंड सेल इस वजह से साइज में लार्ज हुआ। साइज में लार्ज होने का कुछ रीजन मैं दे सकता हूं। एक तो वैक्यूल का फॉर्मेशन, वैक्यूल का इलॉन्गेशन, सेल वॉल पर प्रेशर पड़ा, सेल वॉल बढ़ा। दूसरा, एक्सपांशन ने सेल वॉल को लूज किया, फर्दर सेल वॉल का एडिशनल मटेरियल ऐड हुआ जिसकी वजह से सेल वॉल फर्दर इलॉन्गेट हुआ, एनलार्ज हुआ। दिस इज द फेज जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होता है सेल का विथ रेफरेंस टू साइज या विथ रेफरेंस टू लेंथ या इलॉन्गेशन। इरेज करके मेंशन करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल कॉल्ड इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन। सेल shows maximum, cell shows maximum enlargement या elongation during this phase। और मैं बात रखना चाहूंगा यहां पर, cells are homogeneous and having high respiratory rate, but ये हाई रेस्पिरेटरी रेट मेरिस्टेमेटिक फेज में रेस्पिरेटरी रेट के कंपेयर में कम है। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्मेटिव फेज में नए नए सेल्स बनाए। ये जो नए नए सेल्स बने ये जाएंगे फेज ऑफ इलॉन्गेशन या फेज ऑफ एनलार्जमेंट में, जहां पर इन सेल्स के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, इन सेल्स के अंदर न्यू सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा और इन सेल्स का इलॉन्गेशन होगा मैक्सिमम इलॉन्गेशन। अभी भी सेल स्ट्रक्चरली सेम है, यहां पर भी बात क्लियर है। आगे बढ़ाता हूं। थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ मेंशन कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ मैच्योरेशन या फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन या फेज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नेक्स्ट टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन या प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन। दिस फेज इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू या प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन, फेज ऑफ इलॉन्गेशन। और सुनिएगा, ड्यूरिंग दिस फेज cells show structural, chemical and physiological, जिसको हम फंक्शनल भी बोल सकते हैं, फंक्शनल मॉडिफिकेशन। आइए सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इन दिस फेज सेल्स गेट structurally and functionally specialized to form permanent cells, ठीक है। तो सुनिएगा, परमानेंट सेल में कुछ नाम दे सकते हैं, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, ट्रैकीड नाम दे सकते हैं, वेसेल्स नाम दे सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल मॉडिफिकेशन होगा।
स्ट्रक्चर में जिसको जो है फूड स्टोर करना है वो जो है थोड़ा थिन वॉल रहेगा, जिसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है वो हाईली थिक वॉल्ड हो जाएगा, जिसको कंडक्शन करना है वो ट्यूब लाइक हो जाएगा, स्पिंडल शेप के फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा एक्सेट्रा। सो तो सुनिएगा, इन दिस फेज सेल्स शो maximum growth in size with reference to cell wall deposition and protoplasmic modification। बात पकड़िएगा, मैंने क्या लाइन यहां पर मेंशन किया कि फेज ऑफ फॉर्मेशन में सेल ने डिवाइड किया, नए सेल बने, वो नए सेल फेज ऑफ इलॉन्गेशन में इलॉन्गेट हुए, और वो जो फेज ऑफ इलॉन्गेशन में इलॉन्गेटेड एनलार्ज्ड सेल थे पहुंचे फेज ऑफ मैच्योरेशन में। फेज ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन में किसी भी सेल के साथ जिस लेवल पर जितना मॉडिफिकेशन चेंजेस होना चाहिए वो इसी फेज में होगा, विथ रेफरेंस टू सेल वॉल का डिपोजिशन, विथ रेफरेंस टू प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। सेल के अंदर वैक्यूल बनना है छोटा या बड़ा, यहीं पर डिसाइड होगा। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कम रखना है या ज्यादा रखना है, यहीं पर डिसाइड होगा। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को उड़ा देना है, डिसअपियर, डिस्ट्रॉय कर देना है, इसी फेज में डिसाइड होगा। वेसेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, स्क्लेरेंकाइमा में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ट्रैकिड में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, क्योंकि वेसेल और ट्रैकिड वाटर कंडक्शन करते हैं। वाटर कंडक्शन में प्रोटोप्लाज्म एक बैरियर ना बन जाए, तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन में प्रोटोप्लाज्म में कैसा मॉडिफिकेशन करना है, क्या प्रोटोप्लाज्म में स्टोरेज पर्पस के लिए वैक्यूल का फॉर्मेशन करना है, या प्रोटोप्लाज्म में जो है सेल इन्वॉल्व होने वाला है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोप्लास्ट के नंबर को इंक्रीज करना है, या पर्टिकुलर सेल के प्रोटोप्लाज्म को ही डिस्ट्रॉय कर देना है मैच्योरेशन फेज में, क्योंकि वो सेल कंडक्शन में इन्वॉल्व है। ये सब डिसीजन इसी फेज में होना है। इरेज करता हूं, बात आगे रखता हूं, पॉइंट मेंशन करते हुए यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन सेल्स शो एडिशनल सेल वॉल डिपोजिशन like lignin, suberin, pectin, etc. and cells based on functions also get structurally modified into different shape। ठीक है, लाइक मैं बोलना चाहूं जो है, जैसे जो है वेसल ले ले, वेसल्स या ट्रैकिड, these are स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वेसल्स एंड ट्रैकिड these are tube like elongated cells in which protoplasm is absent। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन में प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, क्योंकि हमको वाटर कंडक्ट करना है। बात क्लियर हुआ? ठीक है। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन में मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ शो abundance of
abundance of chloroplast formation, chloroplast formation। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? 3 फेज ऑफ ग्रोथ होता है। पहले फेज में नए नए सेल्स ऐड होंगे, दूसरे फेज में वो जो नए सेल्स ऐड हुए उनमें न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एनलार्जमेंट होगा, और तीसरे फेज में ये जो इलॉन्गेटेड एनलार्ज्ड वैक्यूलाइज्ड सेल हैं इसमें एडिशनल सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा, फंक्शन और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा। ये 3 फेज में प्लांट में ग्रोथ कंप्लीट होगा, फिनिश होगा। सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन रेट फॉर्मेटिव या सेल डिवीजन फेज में होगा। सबसे ज्यादा ग्रोथ लेंथ वाइज इलॉन्गेशन वाइज फेज ऑफ इलॉन्गेशन में होगा। फेज ऑफ इलॉन्गेशन में ही सबसे जो है बोल सकते हैं सबसे लॉन्ग सेल्स लाइक वेसल या फाइबर्स बनते हैं। सो लॉन्गेस्ट सेल in terms of xylem vessel, in terms of fibers, they are formed during phase of elongation। बात क्लियर है? पक्का? इरेज करके नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं। बात आगे ले चल रहा हूं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत अच्छा हेडिंग है। क्या ग्रोथ मेजर किया जा सकता है? ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या ग्रोथ मेजर किया जा सकता है प्लांट में? और अगर मेजर कर रहे हैं ग्रोथ को तो कौन कौन से लेवल पर मेजर कर सकते हैं? बात सुनिएगा। द रियल ग्रोथ बताइए तो सही, रियल ग्रोथ क्या है? द रियल ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, रियल ग्रोथ सेल लेवल पर होता है। द रियल ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। यही है रियल ग्रोथ। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना ही एक्चुअल में ग्रोथ है, और इस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट की वजह से साइज, शेप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब बाद में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं? बट मैं बोल रहा हूं जो है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, increase in protoplasm is difficult to measure। कितना मिलीग्राम, कितना ग्राम, कितना अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है सेल के लेवल पर। दस डिफरेंट अदर पैरामीटर्स, 10 different other parameters are taken to measure plant growth which are more or less proportionate to मोर और लेस प्रोपोर्शियोनेट, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, प्रोपोर्शियोनेट टू प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ सीधी सी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, स्टेम और रूट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रूट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज पर ही डिपेंड होता है। सेल के अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा उसी के प्रोपोर्शन में बाकी जो पैरामीटर मैं लेने वाला हूं वो डिसाइड होते हैं। इरेज करता हूं, कुछ पैरामीटर्स के लैंग्वेज में ग्रोथ को हम मेजर करने का ट्राई करते हैं। पहला पैरामीटर हम ले सकते हैं इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट। इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट विथ रेफरेंस टू गिवन टाइम। सो इंक्रीज इन फ्रेश वेट में जो है
लिविंग कंडीशन ऑफ प्लांट, फ्रेश वेट मतलब इन लिविंग कंडीशन ऑफ प्लांट, एंड ड्राई वेट, ड्राई वेट का मतलब जो है विदाउट वाटर, ठीक है। प्लांट इज ड्राइड इन सनलाइट एंड ओवन, ओवन में OVEN आता है, देख लेना, ओवन जो भी है, ठीक है। सो इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट ऑफ प्लांट इन यूनिट टाइम मेजर किया जा सकता है। थोड़ा सुनिएगा, एक्चुअली मेजर ऑफ ड्राई वेट इज मोस्ट रिलायबल। प्लांट का ड्राई वेट, क्योंकि प्लांट, जायंट प्लांट या जो बड़े प्लांट हैं उनका तो वैसे भी फ्रेश वेट हम नहीं मेजर कर सकते हैं, हैवी बॉडी है ना, हैवी प्लांट बॉडी है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है। सो हम प्लांट को, किसी भी प्लांट को जो है कट करेंगे पीस में, ड्राई करेंगे, देन ड्राई वेट मेजर करना मोस्ट रिलायबल माना जाता है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पर दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ का एक मेजरमेंट है, ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर organisms, growth actually depend on increase in number of cells। जितना सेल्स बनेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही न्यू प्रोजेनी बनेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उतना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में। तीसरा लिया मैंने इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लैंग्वेज में ग्रोथ अगर मेजर करना है तो फ्लैटेंड लीफ के लैंग्वेज में, ठीक है। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फ्लैटेंड लीफ, ठीक है। सो सरफेस एरिया फ्लैटेंड लीफ का इंक्रीज हो रहा है। हम थोड़ा सुनिएगा, this can be measured by placing leaf on या over a particular graph paper, स्पेशल ग्राफ पेपर बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम लीफ को रेगुलर टाइम इंटरवल पर लीफ को ग्राफ पेपर पर रखेंगे, उसका आउटर बाउंड्री हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। अब उसका सरफेस एरिया पता चल गया। थोड़े टाइम के बाद उसी जो है लीफ को वापस हम ग्राफ पेपर पर रखेंगे, आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। थोड़े टाइम के बाद जो है फिर से उसी लीफ को हम स्पेशल ग्राफ पेपर पर रखेंगे, आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, और हम देखेंगे कि प्रीवियस जो आउटर बाउंड्री हमने ड्रॉ किया था वो कितना जो है सरफेस एरिया कवर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम तो सरफेस एरिया जो है लीफ के लैंग्वेज में ग्रोथ का मेजरेबल पार्ट है। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मुझे आज आ गया, विथ रेफरेंस टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, विथ रेफरेंस टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एक पॉइंट मुझे मेंशन करना चाहिए, कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मेज produces 17,500 new cells
in 1 hour, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। ये थोड़ा जो है मेज के लैंग्वेज में 17,500 एक घंटे में याद करके रखिएगा। बात कर रहा हूं यहां पर इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। तो साइज में इंक्रीज जो है, जैसे मैं बोलूं जो है अ सिंगल सेल ऑफ वाटरमेलन, a single cell of watermelon can increase 3,50,000 times more। ठीक है, इंक्रीज इन साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सपांशन या एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म, न्यू प्रोटोप्लाज्म। साइज इंक्रीज हो रहा है, पता चल सकता है। नेक्स्ट मैंने लिया इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ये है विथ रेफरेंस टू फ्रूट एक्सेट्रा, विथ रेफरेंस टू फ्रूट एक्सेट्रा। सो यहां पर फ्रूट इज डिप्ड into water and raise in water level indicates increase in volume, ठीक है। एक यूनिट टाइम के बाद, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद हम फ्रूट को वाटर में डिप करेंगे, कितना लेवल रेज हुआ, फिर हमने वही सेम फ्रूट लिया, वाटर में डिप किया, क्या फिर से जो है वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रूट बढ़ रहा है। एक और पॉइंट ले सकते हैं, इंक्रीज इन जो है डायमीटर, इंक्रीज इन डायमीटर ये है विथ रेफरेंस टू स्टेम एंड रूट, वो भी डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम ग्रो करेंगे डायमीटर में। एक और हम ले सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ, हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, और ये है विथ रेफरेंस टू पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ मेजरेबल है फ्रेश और ड्राई वेट के लैंग्वेज में, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज के लैंग्वेज में, साइज के इंक्रीज के लैंग्वेज में, सरफेस एरिया के इंक्रीज के लैंग्वेज में, वॉल्यूम के इंक्रीज के लैंग्वेज में, डायमीटर और लेंथ के इंक्रीज के लैंग्वेज में। ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा जो एपरेटस है वो है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, तो सुनिएगा, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, और वो भी अगर हाईलाइट किया जाए तो विथ रेफरेंस टू लेंथ, ग्रोथ विथ रेफरेंस टू लेंथ मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। ग्रोथ को डिफाइन किया मैंने, फिर हमने प्लांट में ग्रोथ के क्या कैरेक्टर हैं, ओपन ग्रोथ, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ की बातें किया। ग्रोथ कितने फेज में होगा, तो सबसे पहले नया सेल ऐड होगा, या ऐसे बोले प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, फिर सेल डिवीजन की वजह से नया सेल ऐड होगा, सेल में वैक्यूल का फॉर्मेशन, एनलार्जमेंट होगा, देन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे। 3 फेज में ग्रोथ जो है, ग्रोथ 3 फेज के थ्रू कंप्लीट होगा। ग्रोथ मेजरेबल है। रियल ग्रोथ तो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर होगा, बट वो मेजर नहीं हो सकता है। तो और कौन कौन से पैरामीटर हैं अभी हमने फिनिश किया। ठीक है, सो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतना ही। आगे हम बातें करेंगे ग्रोथ रेट की, हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे, प्लास्टिसिटी की बातें करेंगे, ग्रोथ को इन्वायरमेंटल फैक्टर में
कौन कौन से फैक्टर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा की बातें होंगी। और फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे प्लांट हार्मोन के लैंग्वेज में। ठीक है, रिमाइंड करिए, रिवाइज करिए। फर्स्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर में इंटर कर चुका हूं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट में जो भी कंप्लीट डिटेलिंग है पहले वीडियो लेक्चर से लेकर लास्ट वीडियो लेक्चर तक सब यहां पर यूज हो सकता है अच्छे से समझने के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए। अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को सपोर्ट करिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।